बकवास पर आपको खुश आमदीद। सुकून ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि सुकून तो नाम को नहीं, इस ड्रामे में हर वक्त बेसुकूनी है। हमदान ऐना को तंग करने के लिए डाइवोर्स पेपर्स बनवाने का नाटक करता है और बिलाखिर इसके हाथ में पकड़ा भी देता है कि इस पर साइन करो, जल्द अज जल्द मुझे दो ताकि तुम्हें यहाँ से भिजवा सकूं। अब ऐना डाइवोर्स पेपर लेकर कांप जाती है, लेकिन इसे खोलकर देखने की हिम्मत नहीं कर पाती। हमदान सिर्फ इसे चेक करना चाहता है कि ऐना क्या करेगी, क्या वाकई वो इससे अलग होकर रह सकती है। वो सिर्फ ऐना के मुंह से सुनना चाहता था कि हमदान, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, आपसे मोहब्बत करती हूँ, मुझे नहीं चाहिए आपसे तलाक। और इसीलिए इसने इतना बड़ा ड्रामा किया, क्योंकि ऐना के बगैर तो वो खुद भी ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ इसे पता चलता है कि शानज़े को होश आ गया, पहले से बेहतर है, तो वो हॉस्पिटल जाना चाहता है इससे मिलने, लेकिन फिर ये सोचकर रुक जाता है कि शानज़े ने अपने माँ बाप को लाजमी मेरे और ऐना के बारे में बताया होगा। हॉस्पिटल में कोई ऐसा तमाशा नहीं करना चाहता। वहीं हमदान ने किससे शादी की है, ये सुनकर तो अमजद का गुस्से से बुरा हाल है। छोड़ूंगा तो नहीं, मैं उस हमदान को इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूँगा। जिस पर शानज़े कहती है कि हमदान मेरा मुजरिम है, इसको सज़ा देने का हक भी मुझे होना चाहिए। अब शानज़े घर जाती है ठीक होकर, तो हमदान भी इसके लिए फूल लेकर घर पहुंच जाता है। इससे कमरे में जाता है, इसकी तबीयत का पूछता है, फूल पकड़ाता है, लेकिन शानज़े तो मुंह मोड़े खड़ी है। ऐसे में इसकी माँ को पता चलता है कि हमदान आया है, तो वो गुस्से में इसके सामने आकर खड़ी हो जाती है इसे बातें सुनाने। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ आने की, इतना बड़ा धोखा दिया तुमने हमें, इतना एहसान किया तुम पर और तुम एहसान फरामोश निकले। अगर मेरे बेटे की छोड़ी हुई लड़की से शादी करनी थी तो हमें बता देते। हमदान इनकी बात सुनकर तड़प जाता है। आप यहीं पर खामोश हो जाएं, वो मेरी बीवी है, अब इसके बारे में कोई फजूल बात नहीं सुनूंगा। शानज़े तो मुस्तकिल मुंह मोड़े खड़ी है, एक लफ्ज़ नहीं बोला, लेकिन अपनी खाला की बातें सुनकर हमदान को काफ़ी दुख होता है। मुझे बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि नए रिश्ते जुड़ने से पुराने खून के रिश्ते इस तरह टूट जाते हैं। वो हाथ में पकड़े फूल बेड पर रख कर कमरे से निकल जाता है और इसके निकलते ही शानज़े की माँ फूल उठाकर दरवाजे से बाहर ज़मीन पर पटक देती है। इधर आप देखेंगे कि ऐना कशमकश का शिकार है। वो इन पेपर्स को खोलकर देखना भी नहीं चाहती, हिम्मत ही नहीं कर पा रही कि वो इन पर साइन करेगी। वो हमदान से बात करना चाहती है। ऐसे में दरवाजे पर बेल होती है तो वो भाग कर जाती है, हमदान आए होंगे। दरवाज़ा खोलने पर इसे लगा शायद वो ख्वाब देख रही है। सामने इसका बाप खड़ा है जिनकी आंखों में आंसू हैं, इनके पीछे उस्मान और रज़ा। ऐना को यकीन नहीं आ रहा। ऐसे में वो आगे बढ़ते हैं और ऐना को सीने से लगा लेते हैं। बेटियां तो रहमत होती है, और अगर बेटियां कोई गलती करें तो दिल बड़ा करके इन्हें माफ़ कर देना चाहिए, इस तरह दर बदर ना करें। ऐना इतना अरसा अपने बाप के लिए तड़पती रही और आज सारी गलत फहमियाँ दूर होने के बाद इसके दिल को भी सच में सुकून आ गया। वहीं रज़ा भी इससे माफ़ी मांगता है, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, जानता हूँ कि बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, लेकिन अपनी गलती का अजाला करने के लिए मुझसे जो हो सका मैंने वो किया। और यहीं जाकर घर में अपने माँ बाप को भी समझाएगा और अपनी बहन शानज़े को भी कि हमदान ने अगर ऐना को अपनाया है तो हमें भी खुले दिल से इसके इस फैसले को तस्लीम करना चाहिए। ऐना को धोखा देने वाला मैं था, मैंने उस लड़की के साथ गलत किया, अब मज़ीद उसके साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगा।